हिंदी। देखिए, जैसे हम कह देते हैं कभी कभी कि इसमें कोई क्रिया नहीं है। जैसे एक राजा थे, तो इसमें कोई क्रिया नहीं है लगता है। लेकिन आइए आज हम क्रिया के बारे में बताते हैं कि क्रिया होती क्या है। ये जो क्रिया है, वर्ब जो होता है वो क्या होता है। ये शब्द हैं। ये जो क्रिया है, ये कोई वर्क जब होता है, कोई कार्य हो रहा हो या उसमें होने की भी संभावना हो, तब भी क्रिया होती है। किसी कार्य को के करने को क्रिया कहते हैं। कोई कार्य होता है, उसको जो किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राजा न्याय करता है। न्याय करना एक कार्य है, न्याय करना एक क्रिया है, एक काम हो रहा है। वो राजा सिंहासन पर बैठने जा रहा है। तो क्या परिभाषा बनी? जिन शब्दों से किसी काम का करना, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे, उस शब्द को क्रिया शब्द कहते हैं। उन शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। देखिए, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य ही नहीं पूरा हो सकता है। जैसे हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं। अब यहां पर देखिए, कार्य तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक शब्द है पाया जाए, होना पाया जाए। जैसे हम भारतवासी हैं शब्द बता रहा है कि हम भारत में हैं, तो होना पाया जा रहा है इसमें। तो और देखिए कुछ वाक्य, राम न्यायी राजा थे। होना एक शब्द है, किसी कार्य का होना या उसका उपस्थित होना या काम को करना। ये शब्द, जिन शब्दों से इस बात का पता चलता है, वो शब्द क्रिया शब्द होते हैं। बहुत ध्यान से, जैसे लोग जय जयकार कर रहे हैं, यहां देखिए कार्य कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो एक वर्क हो गया जय जयकार करने का। लेकिन कहीं उपस्थिति भी तो पता है कि राजा थे, इसमें एक होने की संभावना है कि वहां पर वो थे, तो ये तो थे है, ये शब्द से पता चलता है कि वर्ब है का एक क्रिया है। तो गांधी जी महान थे, महान वर्ब नहीं है, महान तो विशेषण है, लेकिन थे, होना पाया जा रहा है कि थे। तो ये जो थे शब्द है, ये आपका वर्ब है। तो यहां पर अब देखिए वर्ब टाइप कौन से होते हैं। जैसे कोई भी अभी इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन हम लोग सीख रहे हैं, तो वहां पर एक शब्द आता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब ही ना। तो हेल्पिंग वर्ब में देखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब थे। अब आइए इनकी मीनिंग अगर देखें, तो जो ये शब्द हिंदी में लिखे होते हैं, ये भी वाक्य के अंत में जो शब्द लिखे होते हैं, वो सब सहायक क्रियाएं होती हैं। मेन क्रिया एक हो जाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक का पढ़ना, ये जो पढ़ता है, ये शब्द मेन क्रिया हो जाती है। लेकिन जो है राजा थे, तो ये जो लास्ट शब्द लिखा हुआ है, हूं, हो, ये सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया में देखिए कुछ होने का प्रतीत होता है, बोध होता है। जैसे एक राजा थे, तो ये होने का एक बोध हो रहा है कि ऐसा पहले था, ऐसा हुए थे। तो ये जो होने का बोध होता है, वो सब सहायक क्रियाओं में आता है। जैसे हैं, थे, हूं, थे हो गया, था। ये शब्द क्या हैं? ये सहायक क्रिया हैं। तो ये शब्द सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। तो क्रियाएं दो प्रकार की हो गई, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो अब उदाहरण दे करके कुछ सेंटेंस लिखिए, और जिसमें सहायक क्रिया से ही केवल काम हो रहा हो और कुछ में मुख्य कार्य भी हो रहा हो। इस तरीके से 5-5 सेंटेंस लिखिए
और उसमें अंडरलाइन कीजिए कि जैसे कोई वाक्य लिखा तो उसमें जो क्रिया शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करिए और फिर लिखिए ये मुख्य क्रिया है। और अगर ये शब्द आते हैं तो ये है सहायक क्रिया। तो ये कार्य है, जैसे राम दौड़ रहे हैं, राम दौड़ रहे हैं तो इसमें क्रिया क्या है, दौड़ रहे हैं, है ना। और सो रही है तो सो रही है क्रिया तो है, जागना, उठना, बैठना, ये जो वर्ब होते हैं वो सब क्रिया ही तो हैं। अब इसमें क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वो शब्द जो जिसको मुख्य क्रिया कह रहे हैं वो धातु भी कहलाती है। जैसे नाचता, गाता, पीता, सोता, धोता, जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो उसका मुख्य रूप जो होता है वो धातु होता है, मूल रूप उसका धातु होता है। हंसना, रुकना, हल जोतना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब। और इसके रूप थोड़ा बदल जाते हैं। जाएगा, जैसे जाना एक क्रिया है, अब उसको जब सेंटेंस बनाते हैं तो जाएगा, जाता हूं, जाता था, चला गया, तो इस तरीके से उसमें गया शब्द इधर उधर होता रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये धातु के विभिन्न रूप कहलाते हैं। ये उसके रूप है, थोड़ा बदल जाता है कि जैसे गाना गाया, गाया, गाती है, गाना गाएगी, इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो इसके धातु के विभिन्न रूप हैं। जैसे पीना, हम बता रहे हैं पीना, पीना पानी पीते हैं हम लोग, तो पीने के विभिन्न रूप, अब बदलिए रूप को तो देखिए पीता है, पीना, पिया, पिएगा, है ना। ये शब्द जो बदल बदल के आ रहे हैं ये धातु के विभिन्न रूप होते हैं, क्रिया के और तरीके होते हैं, ये सब क्रिया ही होती है। अब देखिए क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया के भेद जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी होता है। क्रिया के दो रूप हो जाते हैं, एक सकर्मक और एक आकर्मक। सकर्मक, सकर्मक और एक आकर्मक, दो हो जाती हैं। अब सकर्मक क्रिया क्या होता है, इसका मतलब भी देखिए, स और कर्मक, कर्म, ऐसा वाक्य लिखा हो जिन क्रियाओं में जैसे काम हो रहा है, जिन क्रियाओं के कर्म होते हैं। जैसे कोई प्रश्न है, कोई बात कही जा रही, उसमें कर्म भी हो, पुस्तक पढ़ता है तो ये पुस्तक भी है, ये कर्म होता है, और पढ़ता है क्रिया है। तो क्रिया के साथ कर्म होना ये सकर्मक होती है। और बिना क्रिया के कर्म होना, जैसे राजा थे, अब एक राजा थे तो थे में कोई थे सहायक क्रिया है से खत्म हो रहा है वाक्य, लेकिन इसमें कर्म नहीं है। इनको कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस लिखा है उसमें क्या लगा दीजिए। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है तो सीता क्या पढ़ती है, तो देखिए पुस्तक आएगा जवाब। जिन वाक्यों में क्या लगा देने से जवाब मिल जाता है वो सभी वाक्य सकर्मक होते हैं, वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है वहां। और कुछ में देखिए नहीं लगते, जैसे मछली तैरती है। अब मछली तैरती है में क्या लगाइए, मछली क्या तैरती है भाई। अब क्या लगाने से सेंटेंस नहीं बन पा रहा, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो वो आकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। कोई वाक्य लिखा हुआ है उसमें क्या लगाइए, कुछ हटाना नहीं है, मतलब जो भी है। जैसे कर्म लिखा ना हो, सीता पढ़ती है, तो देखिए इसमें क्या लगाइए, सीता क्या पढ़ती है, तो उसका अर्थ निकलेगा, है ना। पुस्तक लिखा हुआ है तो पुस्तक तो लिखा ही है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो सीता पढ़ती है तो क्या लगाइए, सीता क्या पढ़ती है। अब देखिए क्या बीच में लगाया आपने, तो उसका अर्थ निकलेगा, प्रश्न बनता है, कुछ जवाब मिलेगा। लेकिन बत्तख तैरती है, इसमें जरा क्या लगाइए,
बत्तख क्या तैरती है, इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। इसमें कर्म नहीं है, ये आकर्मक क्रिया है। इसमें जिसमें कर्म नहीं होता है वो आकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार से क्या लगा करके आप पहचान सकते हैं, क्या लगाने पर अगर प्रश्न का जवाब मिलता है तो साक्रमक क्रिया, और क्या लगाने पर जवाब नहीं मिलता है तो आक्रमक क्रिया होती है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सी क्रिया आक्रमक है, कौन सी साक्रमक है। तो आज ये भी एक लिस्ट बनाइए, 5 सेंटेंस लिखिए जिसमें साक्रमक क्रियाएं हैं और 5 सेंटेंस ऐसे लिखिए जिसमें आक्रमक क्रियाएं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को कहिए देखने के लिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।